दोस्तों 31 मार्च चैत्र मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ा देना ये एक उक्त चीज, हर मनोकामना होगी पूरी। जन्मों की गरीबी मिट जाएगी मित्रों। हिंदू धर्म में मंगलवार तो बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप किसी भी धर्म शास्त्र की ग्रंथ को देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि मंगलवार का दिन बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी होता है। इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान जी महाराज की सच्चे मन से आराधना करता है, पूजा करता है, तो उसको काफी ज्यादा लाभ मिलता है। मंगलवार के दिन 62 तरीके के शुभ, अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन अगर आप हनुमान जी महाराज की सच्चे दिल से उनके मंदिर में जाकर के थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं और हमारे धर्म शास्त्र में बताई गई वह गुप्त चीजें चढ़ा देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं जड़ से नष्ट हो जाएंगी। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन की गई इनकी पूजा साधना क्रिया से साक्षात हमको इनका आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों हम आपको कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो अवश्य ही आपको उनका आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हनुमान जी महाराज को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और मंगलवार के दिन अगर आप इनको सही मुहूर्त पर सही तरीके से सही पूजा करते हुए हनुमान जी महाराज को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो दोस्तों आप अपने जीवन में किसी भी समस्याओं में फंसे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हो या कितना ही बड़ा दुख आपके ऊपर में हो, हर प्रकार की परेशानी, दुख, समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हनुमान जी महाराज के भक्तों के बारे में एक बात कही जाती है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी महाराज का भक्त होता है उसको कभी भी किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के हर संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनका नाम संकट मोचन पड़ा था। इसीलिए दोस्तों जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो चीज अगर आप हनुमान जी महाराज को सिर्फ इस मंगलवार के दिन चढ़ा देते हैं तो कभी भी आपको अपने जीवन काल में संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, उदाहरण के तौर पर जैसे आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं तो आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था वो धन आना शुरू हो जाए। दोस्तों इन चीजों को चढ़ा दीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं और आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से होगा। कोर्ट कचहरी का मामला था उसमें आपको जीत हासिल होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन का बस 2 या 4 मिनट निकाल करके हनुमान मंदिर जाते हैं, सही तरीके की पूजा साधना क्रिया करते हैं, उन गुप्त चीजों को हनुमान जी महाराज को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, जिसके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आने वाला पूरा समय आपका बहुत मंगलमय होगा, बहुत कल्याणकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। हनुमान जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए,
आप जिस कार्य में भी अपना हाथ लगाए उस कार्य में आप सफल हो जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली, जय श्री राम। दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और अपनी परेशानी भी डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि या परेशानी के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलेगा जिस उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, तो वह हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसलिए सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अपनी राशि और परेशानी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए। तो देखिए दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये हनुमान जी महाराज को सिर्फ मंगलवार के दिन आप 2 या 4 मिनट निकाल करके हनुमान मंदिर जाकर के सही तरीके से चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन से हर प्रकार का दुख, कष्ट, परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात का बस आपको ध्यान रखना होगा, हनुमान जी महाराज की पूजा जो होती है वह हमेशा नियम पूर्वक करना चाहिए। अगर हनुमान जी महाराज की पूजा में आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इस दिन आप लोग चाहे रात को मंदिर जाएं या फिर चाहे सुबह दिन में, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि मंदिर जाने से पहले आप लोगों को लाल वस्त्र धारण करना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ही ज्यादा पसंद है। लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी महाराज की आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा संपन्न भी होती है और आपको हनुमान जी महाराज की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। तो वो कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो अगर आप हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं तो आपके जीवन का हर दुख भी खत्म हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी। चलिए आपको 11 करके हम बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए। अब जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो है रोगों से मुक्ति पाने का उपाय है। आपको किसी ऐसी बीमारी ने जकदर लिया है जिसका इलाज करा करके आप थक गए, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि बस अब इस बीमारी से हमको किसी तरह से मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज के मंदिर जाने से पहले आप लोग लाल वस्त्र धारण करें, पान का बीदा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद एक पान का बीदा दान कर दें और मंगलवार के दिन एक लोटे में जल लेकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखें और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करें और पाठ पूरा होने के बाद इस जल को आप ग्रहण कर लें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से बीमारी से छुटकारा मिलता है। और अगर आप बहुत समय से बीमारी से पीड़ित है तो प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने से पहले उठें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और अपना काम हनुमान जी को सौंपने के लिए एवं दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी को मीठा पान का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, पान में चूना, तंबाकू एवं सुपारी नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी के आगे हर मंगलवार और शनिवार पान चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से हर काम में सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी पर नारियल चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और स्वयं उनके रक्षक बनकर आते हैं। ध्यान रहे, कभी भी नारियल को तोड़कर हनुमान जी को अर्पित न करें। और यदि कोई साधक भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद हनुमान जी पर प्रतिदिन चढ़ाता है तो उसके घर में कितना भी लड़ाई क्लेश क्यों न हो, हनुमान जी की कृपा से घर में शांति आ जाती है। वही गुड़ और चने का भोग लगाने से मंगल दोष मिटता है। और यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो हर मंगलवार और शनिवार को गुड़ और चने का भोग लगाने से सभी परेशानियां दूर हो जाती है। हनुमान जी को इमरती और जलेबी का भोग भी बहुत पसंद है। वैसे तो किसी भी दिन हनुमान जी को इमरती या जलेबी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार का महत्व अधिक है।
इमृति का भोग लगाने से भक्त को हनुमान जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की प्राप्त होती है। हनुमान जी को चूरमा के लड्डू बहुत प्रिय है। जिनके बच्चे गुमसुम रहते हों या जिनका मन बहुत उदास रहता हो, उनको हनुमान जी को चूरमे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और साथ में थोड़ी देर सीताराम का कीर्तन करना चाहिए। हनुमान जी को लगा हुआ चूरमे का प्रसाद खाने से मन प्रसन्न चित्त हो जाता है, अवसाद दूर होता है और हनुमान जी को फल में केला, सेब एवं अनार अत्यंत प्रिय है। खासतौर पर लाल रंग का फल उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है। एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी को एक बार भूख लगी थी तो वह ढलते हुए लाल सूर्य को फल समझकर निकल गए थे। हनुमान जी को लाल रंग के फलों का प्रसाद चढ़ाने से मंगल ग्रह भी मजबूत होता है, शारीरिक कष्ट मिटते हैं और मान्यता है कि हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बेहद पसंद है। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों पर अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। लड्डू या बूंदी चढ़ाने से आपके ग्रह जो आपको परेशान करते हैं शांत रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आई है या मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रही है, तो वह वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मंगलवार के दिन क्या खाना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि यदि आप मंगलवार के दिन व्रत करते हैं तो व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन शाम के समय घी में बनी हुई पूरी खा सकते हैं। इसके साथ ही मंगलवार व्रत में गुड़ का सेवन करना भी अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही आप फलाहार कर सकते हैं और दूध का सेवन भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन शाम के समय अपना व्रत खोलने के बाद आप बेसन का लड्डू भी खा सकते हैं। घी में बनी पूरी खानी चाहिए। इसके साथ ही गुड़ का सेवन करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मंगलवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार के दिन किसी भी प्रकार का धारदार हथियार नहीं खरीदना चाहिए। मंगलवार के दिन कैंची, चाकू आदि खरीदना बड़ा दोष माना गया है। मंगलवार के दिन भूल कर भी काले रंग के कपड़े, लोहा, कांच, जमीन और श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से इसका अशुभ प्रभाव परिवार, करियर और स्वास्थ्य पर पड़ता है। और साथ ही साथ मंगलवार के दिन दूध से बनी चीजें जैसे बर्फी और मिठाई आदि को नहीं खरीदना चाहिए। सफेद चीजों का संबंध चंद्रमा से होता है। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं कि मंगलवार के दिन काला धागा बांध सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आप मंगलवार के दिन काला धागा बांधने की योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसा मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। इससे आपको विभिन्न ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि मंगलवार के दिन कौन सी राशियों को काला धागा नहीं बांधना चाहिए। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि वृश्चिक और मेष राशि वाले जातकों को काला धागा धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बजरंग बली रूठ जाते हैं और आपके जीवन में बाधाएं आना शुरू हो जाती है। मित्रों, अब बात करते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में क्या चढ़ाना चाहिए। तो मंगलवार को चोला चढ़ाने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। इस दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर संकट मोचन महाबली हनुमान को चोला चढ़ाने से वह अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। बजरंग बली को पान के पत्ते बहुत ही प्रिय है। मंगलवार को पान के पत्ते चढ़ाने से वह अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। अगला उपाय है हनुमान जी को प्रसन्न करने का महा उपाय। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने एक घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ
11 बार करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। अगला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। मान लीजिए आपकी कैसी भी मनोकामना हो, चाहे धन को लेकर हो, कर्ज से संतान को, बीमारी को, कैसी भी मनोकामना हो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपके मन में कोई मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाए, एक सरसों के तेल का एक दीपक जलाए, उसमें 2 खड़ी लौंग डालें और ऊं तेज से नम मंत्र का जाप करें और फिर उस दीपक को ऐसी जगह रखें जहां लोगों का कम आना जाना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों और आपका दिन सफल रहे तो इसके लिए घर से तिलक लगाकर ही निकालें। ऐसा करने से मन की हर मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार के दिन कौन सा टोटका करे तो देखो, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर हनुमान मंदिर या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा आप लगातार 7 मंगलवार तक करते रहे। मंगलवार के दिन ये टोटका करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मंगल दोष दूर होता है और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पाठ का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान करने के बाद मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने एक दीपक शुद्ध सरसों के तेल का जलाएं। उसके बाद जितनी बार संभव हो उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं मंगलवार के दिन करें। फिटकिरी और लौंग का यह महा उपाय आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से चारों तरफ ऐसी धन खींचा चलाएगा। आपके पास दोस्तों हनुमान जी महाराज को कलयुग का एकमात्र जीवित देवता ऐसा माना गया है, जो आपके हर दुख को खत्म कर सकते हैं, आपके हर संकट को हर सकते हैं। कहा जाता है जो भी व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति के दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन बताया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है, जिस दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाती है। और अगर आप मंगलवार के दिन हमारे वीडियो में बताए गए उन उपायों को कर लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। दोस्तों हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि हनुमान जी की पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। माना जाता है कि हनुमान जी महाराज आपकी हल्की सी पूजा से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि निवास हो जाता है। दोस्तों आपको इस वीडियो में हम फिटकरी और लौंग के उन महा उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जो बहुत ही सरल से उपाय है और सिर्फ मंगलवार के दिन ही इनको किया जाता है। और दोस्तों एक बात जान लीजिएगा, फिटकरी और लौंग का महा उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, कभी भी विफल नहीं जाता है। इन उपायों को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां अलग ही हो जाएगी। और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन का आगमन होगा, धन जो आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। दोस्तों हनुमान जी महाराज की वैसे मुख्य रूप से जो पूजा की जाती है वो मंगलवार और शनिवार के दिन की जाती है। उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जो भी भक्त होते हैं वो उनकी पसंद की चीजें उनको चढ़ाते हैं। खास तौर पर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन लड्डुओं को भोग लगाया जाता है। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, हनुमान जी महाराज आपकी थोड़ी सी ही पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन एक बात भी कही गई कि अगर आप उनकी पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनको आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए तो उतनी ही जल्दी आपसे रुष्ट भी हो जाते हैं, नाराज भी हो जाते हैं।
आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आप कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का वरदान प्राप्त हो सके, और मंगलवार के दिन आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसके चलते हनुमान जी महाराज आपसे रुष्ट न हो जाए। मान लीजिए दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आपके जीवन में धन का आगमन बंद हो गया है, धन रुक नहीं रहा है, रोज आपके घर में गृह कलेश होता रहता है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण यही है कि आपका मंगल बहुत ही कमजोर है, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और जिसके चलते आपका मंगल कमजोर होता चला आ रहा है। लेकिन अब आप परेशान मत होइए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन किन उपायों को करके आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरे मन से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली, जय हनुमान महाराज जी की। और दोस्तों अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चलता है जिससे आपको फायदा बता सके। तो दोस्तों वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे, इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बड़े ही पसंद है और लोग उनको भोग भी लगते हैं लड्डू का, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता है कि हनुमान जी महाराज को भूलकर भी दूध से बनी मिठाइयों का भोग नहीं लगाना चाहिए, इससे हनुमान जी महाराज दुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप हनुमान जी महाराज को भोग लगा रहे हो तो बूंदी का, बेसन के लड्डू का भोग लगाए, ये भगवान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। दूसरा, मंगलवार के दिन कभी भी भूल कर भी मांस और मदिरा का सेवन न कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमजोर हो जाएगा। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आपके जीवन में आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ जाएगा और उस परिश्रम को जल्दी आपको फल भी नहीं मिलेगा। तीसरा आपको बता दे, मंगलवार के दिन ना नमक खरीद कर लाना चाहिए, ना नमक अलग से लेना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आपके घर पर अगर सब्जी भी बनी है उसमें नमक भी कम है तो अलग से नमक मत लीजिएगा। खाना खाते समय सामने नमक मत रखिएगा। चौथा, मंगलवार के दिन न किसी को उधार दीजिए, न किसी को उधार लीजिए। दोस्तों कहा जाता है कि मंगलवार के दिन कभी भी पैसे का लेन देन उधार के तौर पर नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में पैसे की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है। पांचवा, मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। छठा, आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अर्जेंट है, तो अपने साथ गुड़ रखिए, रास्ते भर थोड़ा थोड़ा सा गुड़ खाते रहिए बस। मंगलवार के दिन आपको कुछ ऐसी बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना था, वो हमने आपको वीडियो में बता दिया। अब आपको बताते हैं कि मंगलवार के दिन वह कौन से ऐसे महा उपाय हैं जिनको अगर आप करते हैं तो अवश्य ही हनुमान जी महाराज का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा
और आपके जीवन से समस्त परेशानियां चले जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी मनोकामना हो, संतान प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति या जीवन में कोई भी मनोकामना हो, ये उपाय कर लीजिए। मान के चलिए आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन यह उपाय दोस्तों 7 मंगलवार लगातार करना है। 7 मंगलवार का मतलब है 7 सप्ताह और 7 सप्ताह। आप तामसिक भोजन लगातार नहीं कर सकते हैं, तभी आपकी यह मनोकामना पूर्ति का उपाय माना जाएगा। आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन सुबह सो करके उठना है, नहाना है, धोना है, घर के पास वाले किसी भी पीपल के पेड़ पर जाना है, पीपल के पत्ते तोड़ लेना है। पीपल के पेड़ के पत्ते जो आप तोड़ रहे, इनकी संख्या होनी चाहिए 11। इन पर सिंदूर से जय श्री राम लिखना है। इन पीपल के पत्तों की माला बनानी है। किसी भी हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और इस पीपल के पत्ते को हनुमान जी महाराज को चढ़ा देना है। ये क्रिया अगर आपने 7 सप्ताह कर ली, 8वें सप्ताह हनुमान जी महाराज के सामने आप जो भी मनोकामना रखेंगे, जो भी मनोकामना बोलेंगे, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपकी यह मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, जो आपको हम बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय है धन, सुख, समृद्धि प्राप्ति का उपाय। मंगलवार को रात्रि से सोने से पहले आपको हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल का दीपक जला रहे हैं। इसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार 5 मंगलवार ये उपाय आप करते हैं तो आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां चली जाती है। आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। चौथा जो आपको हम बताने जा रहे हैं यह है नौकरी प्राप्ति का उपाय। ये उपाय अगर आप करते हैं दोस्तों तो अवश्य ही जो आपकी नौकरी लगने में बाधाएं आ रही है, परेशानी आ ही है, वह बाधाएं वह परेशानियां चली जाएगी। मान लीजिए दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, परंतु आपकी नौकरी नहीं लग रही है। आप देख रहे हैं आपसे कमजोर व्यक्ति की नौकरी लगी, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पाती, तो इसका एक मुख्य कारण हो सकता है आपका मंगल कमजोर है। तो दोस्तों, लगातार 4 मंगलवार हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर जाइए और 11 नारियल दान करके चले आइए। अगर आप इतना उपाय लगातार 4 मंगलवार कर ले तो जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां आपकी नौकरी लगने में आ रही थी, वो बाधाएं, वो परेशानियां हट जाएंगी और अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। अब जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, ये उपाय अगर कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना शुरू हो जाएगा, धन में वृद्धि होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार शुरू हो जाएगा। आपके बंद पड़े व्यापार में जो ताला लग गया था, वो ताला हट जाएगा और इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों, घंटी तो आप जानते ही हैं, छोटी घंटी ले लीजिए, चाहे बड़ी घंटी ले लीजिए, वो आपकी श्रद्धा पर है। लगातार 5 मंगलवार किसी भी हनुमान मंदिर जाकर के आप 11 घंटे अगर दान कर दे तो मान के चलिए दोस्तों, आपके ऊपर जो बाधाएं आ रही है, आपके कार्य संबंधित पैसे के संबंधित वो हट जाएंगी और आपके जीवन में पैसा भी आएगा, रुपए भी आएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अब आखिरी उपाय है दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, संकट, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा आपके जीवन से चली जाएगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही तरक्की करेंगे। आपको एक लाल पोटली में दोस्तों फिटकरी लेना है, 2 लौंग लेनी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिटकरी लेनी है।
फिटकरी की संख्या 5 रखिए और 2 लौंग ले लीजिए। एक लाल पोटली में इन दोनों को रख लीजिए। अब आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, किसी भी हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर में इस दीपक को आपको पूर्व दिशा में जला देना है। यहां पर आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद इसे लाल पोटली को हनुमान जी महाराज के चरण से छुआ देना है। ऐसी छुआने के बाद आपको अपनी अलमारी में, तिजोरी में पोटली को रख देना है, या आप व्यापारी है तो उस स्थान पर रख दीजिए जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। और मान के चलिए दोस्तों, जो भी बाधाएं, जो भी काला जादू या तंत्र विद्या ऐसी आपके पर लगी थी जिसके से आपके जीवन में परेशानियां थी, दिक्कतें थी, कष्ट था, वो हट जाएगा। और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे और आपकी बरकत होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत